इतना बड़ा से लेकर इतना बड़ा तक। राष्ट्रीय आम महोत्सव में शामिल हुए अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी लगाई। आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन हुआ है। आज उसका शुभारंभ हुआ है। 3 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा और आज हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और इसमें 5 प्रदेश के आम उत्पादक कृषक भी पधारे हैं और उनका और सभी आज के इस अवसर पर जो आए हैं उनका सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और करीब 250 प्रजाति का एग्जीबिशन यहां पर रखा गया है और इसमें छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा आम, हाथी झोल बीजापुर में जो होता है करीब 2.5 किलो 3 किलो का, वो भी रखा हुआ है और आम फलों का राजा कहलाता है। तो आप लोगों के माध्यम से सभी से हमारा आह्वान होगा कि सभी यहां पर समय निकाल कर आएं और जरूर आम के एग्जीबिशन को देखें और किसानों के आय वृद्धि में ये आम की खेती बहुत ही सहायक है। आज हम लोगों को यहां से ज्यादा आम एक्सपोर्ट करने की भी आवश्यकता है और इसके लिए हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी और यहां का उद्यानिकी विभाग भी लगा हुआ है। बहुत बहुत उनको बधाई, शुभकामनाएं हैं। सभी किसानों को भी बधाई, शुभकामनाएं। महेंद्र शर्मा जी के बेटे का एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है, नक्सली जो है वो बिना हथियार की सर्चिंग कर रहे, घूम रहे बस। देखिए, नक्सलवाद तो समाप्त हो गया है। माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प था 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का और उसमें ज्यादा तादाद में नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा था। करीब 3/4 नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था और डबल इंजन की सरकार के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता का समर्थन, ये सब के कारण नक्सलवाद समाप्त हुआ है। अब उस क्षेत्र में तेजी से विकास करने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग कर रहे हैं। सर, मीसाबंदियों को लेकर के कांग्रेस सियासत कर रही है और ये कह रही है कि जो मीसाबंदियों की पेंशन है वो बीजेपी को अपने फंड से, पार्टी फंड से देना चाहिए, क्योंकि उनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा कांग्रेस। देखिए, जो कांग्रेस संविधान की बात करता है और 1975 में संविधान को ताक पर रखकर इमरजेंसी लागू किया और जितने भी जो गैर कांग्रेसी लीडर थे सबको जेलों में डालने का काम किया। 19 माह तक वो जेल में रहे और इसके कारण कितने परिवार में मतलब रोजी रोटी की समस्या आ गई, कितने लोगों का परिवार बर्बाद हो गया और इस सबका दोषीदार कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी है। और आज अगर ऐसे मीसाबंदियों को हम सम्मान करते हैं और ये खाली छत्तीसगढ़ में नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी नहीं है, तो उनको ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है। आज अपना अस्तित्व ये खोते जा रहा है। कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए उलझुल का मुद्दा उठाते हैं। ये सब कर्नाटक में 2.5 साल का फॉर्मूला सर लागू हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया था। टीएस बाबा इंतजार करते रह गए। अभी तो उन्हीं लोगों से पूछ लीजिएगा क्या क्या उनका वायदे थे और कहाँ वादा पूरा हुआ, कहाँ वादा नहीं पूरा हुआ, ये वो लोग जानेंगे। हम लोग तो उस समय साक्षी नहीं थे ना। केरल में वंदे मातरम का अपमान हाँ कांग्रेस ने एक बार फिर किया है जी। केरल में वंदे मातरम का अपमान किया है, आधे में वंदे मातरम को रुकवा दिया गया। कांग्रेस की वहां पर सरकार है। देखिए, ऐसे किसी भी लोगों को ये देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है जो वंदे मातरम का अपमान करते हैं, चाहे भारत माता का अपमान करते हैं। भारत माता की जय कहने से जिनको परहेज होता है, ऐसे चाहे राम के नाम पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, ऐसे लोगों का क्या हश्र
हो रहा है देश में, आप सब लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।